बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 1 किलो बीफ कोरमा की परफेक्ट रेसिपी, जो कि इतनी शदीद गर्मी में क्विक बनकर तैयार होता है। चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके जो है मैंने कुकर में शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें ड्राई स्पाइस ऐड करूँगी, जैसे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी और तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। ये सारे मसाले जो हैं हम कुकर में पहले ही डाल देंगे। और उसके बाद जी मैंने गोश्त लिया है 1 किलो, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था, तो उस टाइम मैं नहीं बना सकी, तो ये थोड़ा सा डिफ्रोस्ट हो गया है, तो मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह से वॉश करके इसकी छोटी छोटी बोटियाँ की हैं। छोटी छोटी बोटियाँ मैंने इसलिए की हैं क्योंकि ये गल भी जल्दी जाती हैं और इसमें टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है कोरमे में। अच्छी तरह से वॉश करके गोश्त इसमें ऐड करने के बाद मैं सारे मसाले को मिक्स करूँगी। इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 गिलास। हमने इसको 15 मिनट वेट लगाना है। 5 मिनट वेट लगाने के लिए जो है आधा गिलास पानी काफ़ी होता है, तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको लिड लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। लिड जो है मैंने ओपन कर लिया है, तो अभी भी देखें थोड़ा सा पानी इसमें बचा हुआ है। हम इसका जो पानी है वो ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद जो है मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करूँ। ऑयल जो है हमने पहले ऐड नहीं करना, जब हमारा गोश्त गल जाएगा फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, क्योंकि गोश्त को जो है हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। उसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी, मैंने पहले भी जो है ना ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है जब मैं वेट लगा रही थी तब भी मैंने डाला था, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद जो इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है, मैंने ½ कप दही लिया है, इसमें मैंने गरम मसाला कुटा हुआ ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून जो है भर के इसमें गरम मसाला ऐड किया, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारा सालन है, गोश्त है, हम इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त जो था वो मेरा तकरीबन फ्राई हो चुका था, पानी वगैरह सारा ड्राई हो चुका था, हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और योगर्ट के साथ हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि योगर्ट का जो कच्चापन है वो इसमें ना रहे। गोश्त जो था हमारा फ्राई हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद हरी मिर्चें साबित ऐड की हैं, क्योंकि इसकी खुशबू जो है सालन में बहुत अच्छी लगती है, और हरी मिर्च तो वैसे भी अच्छी लगती है सालन में। गोश्त जो है मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इसको ऑफ कर सकते हैं, अगर आपने भुना हुआ गोश्त लेना है। मैंने ग्रेवी वाला कोरमा बनाना था, तो मैंने इसमें ½ गिलास तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको दम लगा के देंगे, ताकि हमारा पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसका जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए गोश्त जो है हमने मिक्स कर लिया है और ज़बरदस्त किस्म का हमारा बीफ कोरमा बनकर तैयार है। 1 किलो गोश्त बीफ की ये परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है मैंने धनिया और पुदीना और ज़ीरा जो है कट कर लिया था, ज़ीरा भी मैंने लिया था। इसको जो है मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये भी एक सीक्रेट हमारा फार्मूला है, जिससे ये है कि गोश्त से बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में बड़ा मज़ा आता है। ख़ास तौर पे गर्मियों में जो है हमें ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको जो है मैं गार्निश करूँगी, इससे इसकी ब्यूटी में भी इजाफा होता है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त रेडी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली सर्कल में शेयर करें। और आपको इस तरह की मज़े की वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल लाजमी विज़िट करें। आपको वहाँ पे बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स की, खाने की, तो मेरा चैनल लाजमी विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।